दोस्तों, आजकल ठंड का मौसम बढ़ गया है और हम अपने घर में ब्लोअर, हीटर, अंगीठी जला कर के सो जाते हैं। इसमें स्वास्थ्य की प्रॉब्लम और मरने का भी डर है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके लिए मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरीके का कोई भी काम कर रहे हैं तो आप अपने रूम को पूरी तरह से बंद ना करें, उसे कहीं ना कहीं जो है खोल के रखें। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूर्ण जानकारी दूंगा। और ये मैं एआई जनरेटेड वीडियो है मेरा, और इसके डिटेल्स ज़्यादातर मेरे हैं और कुछ कॉपी हुए हैं, लिखे गए हैं। तो इसको आप जो है अपनी लाइफ स्टाइल में डालें और अपने लोगों को भी शेयर करें ताकि उनका भी बीच बचाव हो सके। धन्यवाद। सर्दियां आते ही सबसे पहली चीज जो हमारे मन में आती है वो है एक गर्म आरामदायक कमरा, है ना। लेकिन क्या हो अगर यही आराम, यही गर्माहट एक ऐसे खतरे को दावत दे रही हो जो दिखाई भी नहीं देता। चलिए आज सर्दियों की इसी गर्माहट में छिपे खतरे की परतें खोलते हैं। जरा इस लाइन को देखिए, न धुआं न बदबू, फिर भी चली जाती है जान। ये एक ऐसी खतरे के बारे में बता रही है जो बहुत ही अजीब है। एक ऐसा दुश्मन जो न दिखता है न उसकी कोई महक होती है, फिर भी वो जान ले लेता है। ये खतरा कितना असल और कितना संगीन हो सकता है, इसको समझने के लिए नैनीताल में हुई एक हालिया घटना एक दर्दनाक सबक देती है। आइए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये कहानी एक कैब ड्राइवर की है। नैनीताल में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और उससे बचने के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी में ही रात गुजारने का फैसला किया। अब गाड़ी को गर्म रखने के लिए उन्होंने अंदर एक अंगीठी जला ली। बस आराम के लिए उठाया गया एक छोटा सा कदम जो अनजाने में उनका आखिरी फैसला बन गया। अगली सुबह जब उन्हें देखा गया तो वो अपनी गाड़ी में मृत पाए गए। मौत की वजह बताई गई दम घुटना। पर सवाल यही है कि जब कोई आग नहीं लगी, कोई धुआं नहीं था, तो फिर दम कैसे घुट गया? इस सवाल का जवाब विज्ञान में छिपा है, और इस पूरी त्रासदी के पीछे जो अदृश्य कातिल है उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड या CO एक ऐसी गैस है जिसका न कोई रंग होता है न कोई गंध। ये अक्सर बंद जगहों में चलने वाले हीटर, ब्लोअर, अंगीठी या फिर गैस गीजर से निकलती है। और क्योंकि ये इतनी चुपके से आती है, यही बात इसे बेहद खतरनाक बना देती। मतलब इसे न तो देखा जा सकता है न सूंघा जा सकता है, इसीलिए किसी को इसके मौजूद होने का एहसास तक नहीं होता जब तक कि बहुत बहुत देर न हो जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये गैस शरीर पर हमला करती कैसे है और दम घुटने की नौबत क्यों आ जाती है? चलिए समझते हैं। तो देखिए होता क्या है। सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता के मुताबिक कार्बन मोनोऑक्साइड की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये हमारे खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स से ऑक्सीजन के मुकाबले 200 से 250 गुना ज्यादा मजबूती से जुड़ जाती है। 200 से 250 गुना, जरा सोचिए। ये आंकड़ा दिखाता है कि ये गैस कितनी ताकतवर है। ये एक तरह से हमारे शरीर के ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हाईजैक कर लेती है। इसको और आसानी से समझते हैं। देखिए, आमतौर पर हमारे रेड ब्लड सेल्स फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाते हैं और पूरे शरीर तक पहुंचाते हैं। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड सांस के जरिए अंदर जाती है तो वो ऑक्सीजन को धक्का मारकर खुद रेड ब्लड सेल्स पर कब्जा कर लेती है। नतीजा, हमारे दिमाग और दूसरे जरूरी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है और शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। तो क्या शरीर कोई चेतावनी नहीं देता, कोई अलार्म नहीं बजता? बिल्कुल बचता है, लेकिन इसके शुरुआती लक्षण इतने आम होते हैं कि लोग अक्सर उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। इसके शुरुआती लक्षण है सिर दर्द, चक्कर आना, जी मचलाना या बेचैनी होना। अब अक्सर लोग इसे सामान्य कमजोरी या थकावट समझकर ध्यान नहीं देते, और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जैसे जैसे गैस का असर बढ़ता है इंसान बेहोश हो सकता है। तो ये खतरा बिल्कुल असली है, पर अच्छी बात यह है कि इससे बचना बहुत आसान है। चलिए अब उन आसान से नियमों पर नजर डालते हैं जो सर्दियों में हमें सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम है वेंटिलेशन, मतलब हवा आने जाने की जगह हो। हमेशा खिड़की या दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रखें। दूसरा, कभी भी हीटर, ब्लोअर या अंगीठी चलाकर सोना नहीं है। सोने से पहले इन्हें बंद कर देना एक आदत बना लें।
और हाँ, एक और ज़रूरी बात, हीटर पर कभी कपड़े ना सुखाएं, इससे आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो सबसे सुरक्षित तरीका ये है कि सोने से पहले कुछ देर के लिए कमरा गर्म कर लें और फिर हीटर बंद करके रात भर आराम के लिए रज़ाई और कंबलों का इस्तेमाल करें। तो अगली बार जब कोई ठंड से बचने के लिए अपने कमरे को बिल्कुल आरामदायक बना रहा हो, तो एक पल रुककर ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, क्या ये आरामदायक कमरा आज रात वाकई सुरक्षित है?